अरे सबसे बड़े गैंगस्टर तो तुम्हारे यहाँ है, जो तुम्हारा लीडर है। अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। बिहारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के एनवायरनमेंट हिसाब का है। Pakistan has filed a defamation case against the makers of Dhurandhar in the International Court of Justice, claiming that the movie portrays Pakistan as wealthy so that the UN may deny it loans. भाईजान, मैंने वो धुरंधर मूवी देखी है और मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो जो कुछ दिखाया गया है, एक एक चीज झूठ है, सब कुछ झूठ है। उसमें आपने रणबीर सिंह जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं। भारत जो है प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। दुनिया ने देखा तो हर तरफ गोलियों की आवाजें हैं, धमाकों से जमीन लरज उठ रही है। जो खौफ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती। और हमारे और जो मैंने उस दिन कहा था, लेट्स बिल्ड अप आवर ओन फ्रंट, उनको कहें इन पे प्रेशर डाले जैसे इंडिया हमारे पे डाल रहा है। देखिए बात पता है क्या, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो। मैं क्या बल्कि कंपटीशन हेल्दी होता है, फिगर आउट व्हाट हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली। नहीं, एक माइंड सेट चीमा साहब एक ऐसा है कि उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, आप थे कहां और आज आप कहां हैं। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बला से जो मर्जी करें। पाकिस्तान को काफी क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली अगर चौधरी की हरकतें भी तो ऐसी है ना, फिर आप क्या करें? चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है, क्योंकि उनको भी बहुत नेगेटिव दिखाया गया एसपी साहब को। यार उनकी कास्ट बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली उनकी कास्ट बहुत पसंद है। गाने भी पाकिस्तानी सुनने हैं, ड्रामे भी पाकिस्तानी देखने हैं। पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी, प्रेगनेंसी, इन चीजों से कब निकलेंगे हम? इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर पता नहीं धर्मेंद्र जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों, उसमें तो ये वाकई है ही नहीं, कई दोस्त डाल दिए। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, वो उठ के आ रहा है। फरियाल दालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाकयात, कहाँ हुए थे ये। और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर। लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, इंडियन आर्मी चीफ को और इंडियन नेवी के चीफ को मैं कह रहा हूं, बेशर्मो बगैर तो सच बोल दो, एक दफा तो सच बोल दो। और अगर नहीं सच बोलने की हिम्मत तो आ जाओ। तुमने अभी भी 2 दिन का नौटम किया हुआ ना कराची के आगे, 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, उस नौटम को अपना इंप्लीमेंट करो। आओ जरा कराची, तुम्हें बताएं आटे दाल का भाव, अपना बसंत पे इतनी रौनक नहीं होती जितना तुम्हें कुटने की रौनक होती है। बट सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी हमने, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए? उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? नहीं दे सकते आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, देखिए बात पता है क्या, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है। आप एक शान को कहें या सैयद नूर को कहें या गौर भट्ट को कहें कि एक फिल्म बना दें अच्छी, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, अगेन मरियम की बात आ गई कि फिल्म मेकर्स को जो वो पैसे दे रहे हैं और फिल्में बनाने के कर रहे हैं, उससे होगा ये ट्रेड। जब देखे ट्रेड डेवलप होता है ना, तो जो सेट मेकर है ना वो उधर ही रहता है, वो कहीं और काम नहीं पकड़ता। उसको पता है यार मुझे रोजी मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो टेक्नीशियन है, जो फोकस पुलर है, जो कैमरा वाला है, वो कहता है मैं कराची नहीं भागता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, मुझे यहाँ पे मेरा घर चल रहा है। तो फिर आप रिटेन करते हैं लोगों को। 1, 2, 4 फिल्में बनाकर आप ट्रेड के टेक्नीशियंस को रिटेन नहीं करते। ये बड़ साहब अब नौबत यहाँ तक आ गई, ऑपरेशन सिंदूर करते करते अब वो सिंदूर वाली औरतों
तो फिल्में बना के वो मुकाबला कर रहे हैं। यार देखो ਦੀਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿस्तान स्लोगन लिखते हैं। ने ये कहा था, अगर नाज़रीन को याद हो, कि ये जो भारत है ना, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जरूर है, बरसगीर को दो लख्त करके ही पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन भारत को पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती, और हर लम्हे हर वक्त भारतीय सरकार और उसके इदारे, मातहत इदारे जो हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लिया जाए जिसका तमाम तर इल्ज़ाम थोप दिया जाए बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर, अहले पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, और ख़ासकर हमारी जो हुकूमत पे कम इल्ज़ाम तराशी होती है, जो अस्करी इदारे हैं उन पे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी। अच्छा, अभी भारत को हजीमत उठाना पड़ी है आलमी सतह पर, कि सबको पता है कि भारत को शिकस्त फाश हुई है, ये जो लास्ट स्ट्राइक और लास्ट वॉर हुई है। जिस शख्स ने ये फिल्म बनाई, अब आप धुरंधर जो है इसके राइटर का पहले समझें, इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। हाँ, ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड, अच्छा ये खुद नहीं करते, फिल्मसाज पुराने हैं, खुद नहीं करते, इनसे करवाई जाती है, इनको टॉपिक दिया जाता है, और उसको वो किसी न किसी तरीके से हेर फेर के जरिए कोई लचक डाल के उसमें कहानी घड़ के उस पे थोप देते हैं पाकिस्तान पे, कि ये पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। अब दो तीन बातें मुझे एतराज है धुरंधर पे। पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स को छुपाया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लियारी को आज का लियारी जाहिर किया गया है, आज का कराची जाहिर किया गया कराची को। ये 35 से 40 साल पुरानी बात है। 80s और 90s दो दहाइयां थी ना, अब तो अमन और अमान का गहवारा है, कराची फिर रोशनियों का शहर में बदल रहा है। पूरा जो सिंध का इलाका है दोस्तों, इसको ये लोग चाहते हैं सिंधी नेशनलिस्ट कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाए और एक इंडिपेंडेंट देश बने, सिंधु देश। ये जो वर्ड है सिंधु देश, ये कहते हैं कि महाभारत से लिया गया, और इस इलाके को एक जमाने में जब महाभारत लिखी थी, जब महाभारत हुई थी, उस समय इस इलाके को सिंधु देश के नाम से पुकारा जाता था। सिंधु देश, सिंध यानी इंडस रिवर, सिंधु, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम एटोमोलॉजी, अगर हम कहते तो वहीं से इसका ये उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों ये सिंधु देश की डिमांड आई क्यों? क्या ये अचानक से आई? नहीं, ये तो काफी पहले से चलती चली आ रही है। लेकिन इस वक्त क्यों लोग सड़क पे आ गए, क्यों आगजनी हुई, क्यों दंगा फसाद हुआ? क्या बात ऐसी हो गई कि कराची में लगभग गृह युद्ध जैसे हालात कुछ समय के लिए बन गए, कुछ समय के लिए? और दोस्तों इसके पहले कि मैं आगे चल के आपको समझाऊं कि क्या कारण हो गए थे, ये 45 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 5 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, और इसमें से कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। तो अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि 5 पुलिस पर्सनल को चोट लगी है, कुछ को गंभीर रूप से चोट लगी है। वाई सिंधु देश इज इन द न्यूज?